तुम्हें मैं यहाँ सोने के पैसे देती हूँ या काम करने के लिए? सॉरी मैडम, आंख लग गई थी। तुम्हारे सोने के चक्कर में अगर मेरे घर में चोरी हो जाती तो? मैडम मैंने गेट बंद कर दिया था। अच्छा, तो अगर गेट बंद रहता है तो चोरी नहीं होती है क्या? सॉरी मैडम, आज के बाद नहीं होगा। अगर आइंदा ऐसा हुआ ना तो सीधा नौकरी से निकाल दूंगी, समझे? ठीक है मैडम। भैया, हाँ जी बताइए मैम। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैडम मैं तो यहाँ पे काम करता हूँ। तुम यहाँ काम करते हो, लेकिन तुम तो मेरे घर पे सिक्योरिटी गार्ड की जॉब करते हो ना? हाँ मैडम, यहाँ पे भी काम करता हूँ और आपके घर पे भी काम करता हूँ और सुबह सुबह न्यूज़पेपर भी बेचने जाता हूँ। कैसे? मैम सुबह 5 से 7 न्यूज़पेपर डालता हूँ, फिर 9 बजे से 4 बजे तक यहाँ पे आ जाता हूँ और फिर यहाँ से फ्री होके 8 बजे से सिक्योरिटी गार्ड की जॉब कर लेता हूँ। तो फिर सोते कब हो तुम? जब भी किसी काम के बीच टाइम मिलता है तभी सो लेता हूँ। क्या ही टाइम मिलता होगा तुम्हें, पूरा दिन तो तुम काम ही करते रहते हो, दिन रात काम करते हो, इसीलिए उस दिन ड्यूटी पे भी सो रहे थे ना? जी मैडम, उस दिन यहाँ काम करके मैं बहुत ज़्यादा थक गया था, इसलिए सो गया था। वैसे कभी नहीं सोता मैडम, बस उसी दिन सोया था। पर तुम इतना काम कर क्यों रहे हो जब तुम्हारी नींद भी पूरी नहीं हो पा रही है, तुम रेस्ट भी नहीं ले पा रहे हो? मजबूरी है मैडम। ऐसी क्या मजबूरी है तुम्हारी जो इतना काम करना पड़ रहा है तुम्हें? वो क्या है ना मैडम, मेरी माँ पिछले दिनों से बहुत ज़्यादा बीमार चल रही है और उनकी दवाई में इतना ज़्यादा पैसा लग जाता है कि मुझे इतने सारे काम करने पड़ते हैं, वरना उनके इलाज के लिए पैसा कहाँ से लाऊंगा। तो तुम्हारे घर पे और कोई नहीं है कमाने वाला? नहीं मैडम। और तुम्हारे पापा? पापा इस दुनिया में नहीं है और एक छोटा भाई है। और तुम्हारा छोटा भाई, वो कुछ नहीं करता? वो ना पढ़ाई करता है मैडम। मेरा सपना था कि मैं पढ़ लिख के आईएएस बनूं, लेकिन मैं तो पढ़ नहीं सकता काम के चक्कर में, तो मैं उसे पढ़ा रहा हूँ। वो मेरा सपना पूरा करेगा, पढ़ लिख के आईएएस बनेगा। जरूर पूरा होगा तुम्हारा सपना, वैसे बहुत ब्रेव हो तुम। हाँ जी मैडम। आप बताइए आपको क्या देना है? हाँ, वो 1 किलो टमाटर और 1 किलो प्याज दे दो। ठीक है। कैसे हो तुम? मैं अच्छा हूँ मैडम। वो क्या है ना, मुझे तुमसे सॉरी बोलना था। सॉरी? और किस लिए? वो उस दिन मैंने तुम्हारे ऊपर पानी फेंक दिया था ना, मुझे तुम्हारी कंडीशन का पता नहीं था। आई एम सॉरी। कोई बात नहीं मैडम, आप मुझे सॉरी मत बोलिए, आपकी गलती थोड़ी है, गलती तो मेरी है। आप मुझे सोने के पैसे नहीं देती हो, अब मेरी क्या कंडीशन है वो तो मेरी प्रॉब्लम है ना, मुझे मेरा काम करना चाहिए था। हाँ, पर फिर भी मुझे तुम्हारे ऊपर पानी नहीं फेंकना चाहिए था। वैसे मुझे ना तुम्हें कुछ बताना भी है। बताइए मैडम। 1 मिनट राकेश, 1 मिनट बाहर आओ। ये मेरे दोस्त हैं राकेश, और ये तुम्हारी बहुत ज्यादा हेल्प करने वाले हैं। बताओ जरा। हाँ भाई, मेरा एक एनजीओ है और हम उसमें उन लोगों का इलाज करते हैं जो किसी बीमारी से जूझ रहे हैं या जिसके पास इलाज के पैसे नहीं। कल हमारी टीम आपके घर जाएगी, आपके माँ के कुछ सैंपल्स लेगी और उसके बाद उनके इलाज का सारा खर्चा हमारा है। सर आप सच बोल रहे हैं? हाँ, आज से तुम अपनी माँ की टेंशन छोड़ दो और सिर्फ अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आप मेरे लिए भगवान हैं, आपने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान कर दिया। अरे नहीं भाई, मैं इंसान हूँ और इंसान होने के नाते मेरा फर्ज बनता है कि मैं दूसरे इंसान की मदद करूँ। नहीं भैया, आप मेरे लिए सच में भगवान हो। और बहुत बहुत धन्यवाद मैम साहब, आप इन्हें मेरे पास लेकर आए, आपने मेरी बहुत बड़ी मुसीबत हल कर दी। बहुत बहुत धन्यवाद मैम साहब। अरे बस करो, कितना थैंक यू बोलोगे। वैसे तुम एक काम करो, अब से तुम्हें ये काम करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम आराम से पढ़ाई करो। मुझे तुमसे बहुत उम्मीद है कि तुम पढ़ लिख के जरूर आईएएस बन जाओगे एक दिन। और हाँ, अगर तुम्हें कभी पैसों की जरूरत हो ना तो मुझे जरूर बताना, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी। और बिल्कुल भी शर्माना मत। बिल्कुल मैम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है, ठीक है। चलो।